नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 13 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज के एपिसोड में। तो अनुपमा सीरियल के आज के धमाकेदार एपिसोड की स्टार्टिंग में हम प्रेम और माही को देखते हैं जो कि अन्नू की रसोई में काम कर रहे होते हैं। तभी माही प्रेम से पूछती है कि वो प्याज को बारीक काटने हैं या मोटे, लेकिन प्रेम माही को नज़रअंदाज कर देता है। फिर माही चिंतित होकर प्रेम से पूछती है कि वो इतना उदास क्यों है। तभी माही ये कहती है कि ये तो होना ही था, क्योंकि जहाँ राही होगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होंगी। फिर प्रेम माही को टोकते हुए कहता है कि मेरी प्रॉब्लम्स की वजह राही नहीं बल्कि कोठारी फैमिली है, और एक राही ही है जिसकी वजह से मेरी और सबकी प्रॉब्लम्स आसान होती है। फिर प्रेम इधर जानकी काकी से राही के बारे में पूछता है कि राही कहाँ पर है। तभी जानकी काकी इधर से कहती है कि राही तो मंदिर गई है। फिर प्रेम वहाँ से चला जाता है और उसके बाद फिर जानकी काकी आकर माही को यह समझाती है कि दूसरों की ज़िंदगी में दखल देना ये अच्छी बात नहीं होती माही। राही और प्रेम अपनी शादी और ज़िंदगी दोनों अच्छे से संभाल लेंगे, तो बेटा तू अपनी ज़िंदगी को संभाल। माही फिर जानकी से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रही है काकी। तो इस पर जानकी काकी कहती है कि माही बेटा किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, और मैं जो भी कुछ कह रही हूँ ना तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। फिर इधर जानकी काकी की ये बात सुनकर माही दंग रह जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर इधर जानकी काकी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती कि हे भगवान, राही और प्रेम के बीच कोई भी ना आए। दूसरी ओर फिर हम ख्याति को देखते हैं जो कि राही से अनुरोध कर रही होती है कि वो प्रेम को वापस ले आए, और वो राही से ये भी कह रही होती है कि प्रेम को उनकी मुलाकात के बारे में कुछ भी ना बताए। फिर ख्याति ये कहती है कि क्योंकि अगर मेरा जिक्र भी आया ना तो प्रेम नहीं मानेगा, तो तुम उसे अपने हिसाब से मना लेना राही, और एक तुम ही हो जो हमारे परिवार को बिखरने से बचा सकती हो बेटा, तो प्लीज़ बेटा प्रेम को मना लेना। इसी बीच फिर हम देखते हैं कि प्रेम भी उसी वक्त मंदिर पहुंचता है, तो इधर ख्याति उसे देखकर छिप जाती है और फिर प्रेम राही से आकर सवाल करता है कि वो इतनी सुबह मंदिर क्यों आई थी। तो राही इस पर जवाब देती है कि वो सभी के लिए प्रार्थना करने आई थी ताकि सब कुछ ठीक रहे। सीरियल में आगे फिर कोठारी हाउस दिखाया जाता है जहां अनिल बा से कह रहा होता है कि वो प्रेम से बात करेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। फिर इस पर बा अनिल को ताने मारते हुए कहते हैं कि तुमसे आज तक कुछ हुआ है जो अभी होगा। तभी मीता अनिल का पक्ष लेते हुए बा को जवाब देती है कि हो तो आप लोगों से भी कुछ नहीं रहा है बा, मेरा मतलब है कि आपने और मोटा भाई ने हर तरह की कोशिश करके देख ली, पर क्या फ़ायदा हुआ। उल्टा प्रेम तो अभी भी उन लोगों के इशारों पे नाचे जा रहा है। और देखिए सच्चाई बहुत कड़वी है बा, लेकिन इसे मान लेने में ही समझदारी है कि प्रेम अब इस घर में नहीं रहेगा। तभी ख्याति वहाँ आती है और पराग से कहती है कि उम्मीद मत छोड़िए पराग जी, क्योंकि प्रेम इस घर से दूर नहीं होगा। मोटी बा फिर तभी पूछती है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है। ख्याति फिर इधर से बोलती है कि यकीन पक्का नहीं है बा, लेकिन उम्मीद पूरी है, क्योंकि राही प्रेम को इस घर में वापस लेकर आएगी। तभी ये सुनकर मोटी बा कहने लगती है कि चोर से चौकीदारी की उम्मीद नहीं करते ख्याति, और राही हमारे टिंकू को हमेशा दूर लेकर जाएगी, और राही जैसी लड़कियां घर को तोड़ती हैं जोड़ती नहीं हैं। ख्याति फिर इधर से बोलती है कि पर यह आपकी सोच है बा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि राही प्रेम को हमेशा जोड़ के रखेगी, तोड़ेगी नहीं, और मुझे राही पर पूरा भरोसा है, और एक माँ होने के नाते मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहती। पराग फिर इधर से ख्याति को बोलता है कि अगर आप ये कह रही हैं तो ठीक है, मैं भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे बस मेरा बेटा वापस चाहिए, और मेरे और प्रेम के बीच जो झगड़ा और इशू है ना, वो हम दोनों बाप बेटे के बीच की बात है। तो अगर किसी तीसरे ने हम दोनों के बीच में आने की कोशिश करी तो मेरे सालों का फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा उस तीसरे पर निकलेगा। फिर ये श्रीनाथ जी का भक्त ऐसा तांडव करेगा कि सब देखते रह जाएंगे। फिर पराग ये कहता है कि और अगर अनुपमा जी और उनकी बेटी ने प्रेम को हमसे छीनने की कोशिश की तो मैं उन्हें बर्बाद करके रख दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास। फिर इसी बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जानकी अनुपमा से कह रही होती है कि उसे शादी तक अन्नू की रसोई से ब्रेक लेना चाहिए। तभी अनुपमा इधर कहती है कि अन्नू की रसोई उसकी पहचान है, तो वो इसे नहीं छोड़ सकती, और वो ये भी कहती है कि और अब देखिए ना काकी, बेटी तो शादी करके चली जाएगी, फिर उसके बाद बस मैं और मेरी रसोई, इसलिए अब मरते दम तक ये रसोई मेरे साथ ही रहेगी, और ये रसोई ही है जिससे हम सबका घर चलता है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे अनदेखा कैसे कर दूँ काकी। जैसे कान्हा जी के सर पे मोरपंख होता है ना, वैसे ही मेरे लिए रसोई मेरा मोरपंख है, मेरे सर का ताज, मेरी अन्नू की रसोई। तभी दूसरे सीन में फिर इधर राही को कुठारी हाउस बुलाया जाता है, और फिर राही जब वहाँ पर पहुँचती है तो बा उससे कहती है कि देखो बेटा, शादी के बाद तुम्हें और प्रेम को इसी घर में रहना है, तो अच्छा होगा कि तुम इस घर को और इस घर के तौर तरीकों को जान लो और पहचान लो। और एक बात याद रखना कि बहू ससुराल के हिसाब से बदलती है, ससुराल बहू के हिसाब से नहीं बदलता। फिर इधर बा ख्याति को निर्देश देती है कि वो राही को पूरा घर दिखा दे और सब कुछ अच्छी तरह से समझा भी दे। इसी बीच फिर हम ये देखते हैं कि प्रेम ये जानकर हैरान रह जाता है कि राही कोठारी हाउस चली गई है। फिर अनुपमा प्रेम से शांत रहने को कहती है, लेकिन प्रेम गुस्से में राही के पीछे जाने का फैसला करता है। तभी अनुपमा उसे समझाती है कि बा ने सिर्फ राही को बुलाया है और उसे धैर्य रखना चाहिए, लेकिन प्रेम और भड़क जाता है।
फिर इधर अगले सीन में हम देखते हैं कि ख्याति राही को प्रेम का कमरा दिखाती है और उससे कमरे के इंटीरियर के लिए सुझाव देने को भी कहती है। साथ ही साथ वो राही से अनुरोध करती है कि वो प्रेम को मनाने की पूरी कोशिश करे। कहकर ख्याति वहाँ से चली जाती है और इसी दौरान फिर प्रेम राही को कॉल करता है और उसे कड़े शब्दों में टोकता है और पूछता है कि मोटी बा ने उसे क्यों बुलाया था। राही फिर इधर से कहती है कि प्रेम तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे हर जगह लैंडमाइंस बिछी हुई हो। तभी प्रेम इधर से कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है राही कि वहाँ पर हर जगह लैंडलाइंस ही बिछी हुई है। एंड आई नो राही, मोटी बा ने तुम्हें फिर से प्रेशराइज करने बुलाया होगा, लेकिन हम उनकी बातों में नहीं आएंगे राही, क्योंकि शादी के बाद हम अपने घर में ही रहेंगे। कहकर फिर प्रेम फ़ोन कट कर देता है और इधर राही सोच में पड़ जाती है कि शादी के बाद मेरा घर, मेरा कमरा, ये सब कुछ होगा कि नहीं। वहीं इधर पराग बा से पूछ रहा होता है कि आखिर राही को घर में घुमाने से क्या बदलेगा बा फिर रहस्यमय अंदाज में कहती है कि पराग, ससुराल और बहू दोनों की गर्दन ऊंची नहीं रह सकती है, किसी एक को तो सर झुकाना ही पड़ेगा। और हम धीरे धीरे राही को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सर बहू का होना चाहिए। तभी राही वहाँ आती है और पराग के पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है और इधर बा उससे कहती है कि बस अब जल्दी से प्रेम के घर दुल्हन बनकर आ जाओ, फिर तुम्हें घर संभालना है राही बेटा, और प्रेम को बिजनेस संभालना है। फिर ये सुनकर राही थोड़ी सी हैरान रह जाती है और तभी अचानक राही को हिचकी आने लगती है और सबके आश्चर्य के बीच पराग पानी देकर उसकी मदद करते हुए नजर आता है। और इसी बीच फिर हम देखते हैं कि बादशाह के फ़ोन पे प्रेम ने वीडियो कॉल किया हुआ होता है, तो उसी वक्त वीडियो कॉल के दौरान प्रेम पराग को राही की मदद करते हुए देख चौंक जाता है। फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेम और अनुपमा अन्नू की रसोई में होते हैं। तभी प्रेम अनुपमा से कह रहा होता है कि मैम, मैं और राही जिन इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन देकर आए थे, आज उन्हें डिटेल्ड प्रपोजल भेज दिया गया है। अनुपमा फिर इधर से बोलती कि अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लॉज तो ऐड किया है ना जो मैंने कहा था। प्रेम फिर बोलता है कि जी मैम, कर दिया, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना ही रेट्स बढ़ाएंगे। फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि राही अनुपमा और प्रेम के पास लौटती है, तो अनुपमा और प्रेम उससे पूछने लगते हैं कि कोठारी हाउस में क्या हुआ। तो राही इस पर जवाब देती है कि कोठारी सिर्फ लड़ाई करना नहीं जानते, वो और भी कुछ अच्छा करना जानते हैं। फिर राही अनुपमा से इधर कहती है कि मम्मी, अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है ना तो रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे, और मम्मी आपको ना अपनी पॉलिसी अब बदल लेनी चाहिए। हम कब तक लॉस में रहकर बिजनेस को आगे लेकर जा पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। और अगर हम अब इतनी कंडीशंस में काम करेंगे ना तो इन्वेस्टर्स कहाँ से मिलेंगे। फिर राही अनुपमा के साथ शक्ति से पेश आती है और कहती है कि और मम्मी, हमेशा आपकी मनमानी नहीं चल सकती, हम दोनों भी तो आपके कंपनी में काम करते हैं ना, तो फिर और आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, और अगर आप नहीं सुनना चाहती तो बता दीजिए, फिर मैं और प्रेम मिलकर एक अलग से किचन खोल लेंगे। ये सुनकर फिर प्रेम इधर राही से कहता है कि राही, तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या कह रही हो। अन्नू की रसोई तुम्हारे पापा अनु मैम, तुम्हारा मेरा हम सबका ड्रीम है। जस्ट बिकॉज तुम मम्मी की पॉलिसी से एग्री नहीं करती तो तुम अलग से किचन खोल लोगी क्या। अन्नू मैम की सोच अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने परिवार और अपनी माँ से अलग हो जाओ। राई फिर इधर से कहती है कि तुम भी तो यही कर रहे हो ना प्रेम, और तुम भी तो अपना फैमिली बिजनेस नहीं संभालना चाहते ना प्रेम, और तुम भी तो उनसे अलग होकर खुद से कुछ करना चाहते हो ना प्रेम। और प्रेम, मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम्हें जो सही लगता है वो करो, लेकिन तुमने अभी अभी मुझसे जो कहा ना वो कभी खुद से कहकर देखना। प्रेम फिर राही को बोलता है कि बस मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है, कहकर प्रेम वहाँ से चला जाता है। और इधर फिर अनुपमा राही को समझाते हुए कहती है कि ये क्या कर रही है तू बेटा। और ठीक है, ससुराल वालों की फिक्र करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनसे पहले पति आता है ना, तो उसके बारे में सोच ना पहले। और एक तो तू प्रेम के परिवार से बिना प्रेम को बताए मिलने गई, और फिर आने के साथ साथ उससे कह रही है कि फैसला बदल लो एकदम से, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर अनुपमा ये कहती है कि और देख, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे मामले में दखल दे रही हूँ, पर माँ हूँ तो मुझसे कहे बिना रहा नहीं जा रहा है। तो रिश्तों को अगर बिगाड़ने में समय लगता है ना, तो रिश्तों को बनाने में और भी समय लगता है, तो वो समय तुझे प्रेम को देना पड़ेगा और तुझे सब्र भी रखना पड़ेगा। फिर राही इधर कहती है कि मम्मी, उस फैमिली ने बरसों से सब्र ही रखा है और वो लोग गलत नहीं है मम्मी, इसलिए मम्मी मैं सिर्फ प्रेम की गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसमें क्या गलत है मम्मी। अनुपमा फिर इधर से बोलती है कि गलत कोशिश करने में नहीं है, बल्कि गलत जल्दबाजी में है, इसलिए तुझे प्रेम को टाइम देना होगा, और सबसे ज़्यादा तुझे ये ध्यान रखना होगा कि तेरे इस कोशिश का असर तेरे और प्रेम के रिश्ते में ना पड़े। फिर अनुपमा ये कहती है कि और देख, कल वो लोग चांदलू माटली की रस्म करने के लिए आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम और प्रेम उस रस्म के हर पल को जियो, सारी परेशानियों को भूल कर, क्योंकि यही है तुम्हारी शादी की यादें जो कि पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहेगी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि अनुपमा को राही और प्रेम की पहली रस्म को लेकर चिंता होने लगती है। तभी बा आकर उससे पूछती है कि हो गई तैयारी, तो अनुपमा इधर से बोलती है कि हाँ हो गई बा, इतना कम समय में जितना हो सका उतना कर लिया बा। तभी इस पर लीला बा कहती है कि तू माँ है तो तैयारी तो अच्छे से कर ही लगी, लेकिन एक बात कहूँ अनुपमा, हमारे चांदी की चमक उनके हीरो की चमक के आगे फीकी पड़ जाएगी। राही के ससुराल वाले बहुत बड़े लोग हैं अनुपमा, तो हम अपने औकात के बाहर भी करेंगे ना, फिर भी उनके सामने तो कम ही पड़ जाएंगे। अनुपमा फिर इधर से बोलती कि वो बड़े लोग हैं, लेकिन है तो लोग ही ना, आपकी और हमारी तरह।
हाँ, भले ही उनका घर बड़ा है, कपड़े बहुत महंगे हैं, लेकिन है तो वो इंसान ही ना। तो कीमत इंसान की होती है, लिबास की नहीं। और भले ही दुनियादारी में वो हमसे बड़े हैं, लेकिन रिश्तेदारी में वो हमारे बराबर के हैं। फिर बा इधर से कहती है कि आज राही और प्रेम की शादी की पहली रस्म है और सारे कोठारीज हमारे घर पे पहली बार आ रहे हैं, तो ठाकुर जी करे सब कुशल मंगल हो। इधर फिर दूसरी तरफ हम मोटी बा को देखते हैं, जो कि ख्याति और मीता से कह रही होती है कि चांदलो माटली की रस्म हमारे यहाँ पर होगी, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे बल्कि वो लोग यहाँ पर आएंगे। तो अभी ख्याति इस पर कहती है कि पर बा, वहाँ पे तो सारी तैयारियाँ हो चुकी होंगी और परंपरा के मुताबिक हमें वहाँ जाना चाहिए ना। तो मोटी बा इधर से कहती है कि तो हम नई परंपरा शुरू करेंगे, लेकिन रस्म यहीं पे होगी। तभी उसी वक्त प्रेम आकर बा से सवाल करता है कि लेकिन ये रस्म तो लड़की वालों के घर में होती है ना। बा फिर कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शादी की रस्मों की शुरुआत श्रीनाथ जी के महापूजा से हो। और हमने पंडित जी से भी पूछ लिया है और उन्होंने भी कहा है कि ये रस्म लड़के वालों के यहाँ हो सकती है। और बेटा उनका छोटा सा घर है, तो इतने लोग आएंगे तो उन्हें भी परेशानी होगी ना, और हमें भी, तो यहाँ सब कुछ आराम से हो जाएगा। प्रेम भी बोलता है कि ठीक है, आप लोग बात करके डिसाइड कर लीजिए, कहकर फिर प्रेम वहाँ से चला जाता है। और इधर ख्याति को बा आदेश देती है कि ख्याति तुम उन लोगों के घर पर जाओ और उन्हें साथ लेकर आओ यहाँ पर। और हाँ, राही को साथ नहीं लेना है क्योंकि इस पूजा में राही शामिल नहीं हो सकती। और इधर फिर दूसरी तरफ अनुपमा के घर ख्याति आती है और सबको कहती है कि वो रस्म की तैयारियां ना करें। तो इस पर अनुपमा चौंकते हुए पूछती है कि ऐसा क्या हो गया कि आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं। तभी ख्याति इधर कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चांदलो माटली की रस्म हमारे यहाँ पर होगी। फिर ये सुनकर इधर अनुपमा के साथ साथ पूरा सहपरिवार स्तब्ध रह जाता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एंटरटेन्ड।